हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 10 जो कि चैप्टर का नाम है अक्षर ज्ञान, यह काव्य खंड से लिया गया है। तो यह बुक कवर करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से पढ़ सकते हैं। तो फिर जैसे कि आप गद्य खंड 12 चैप्टर है, ठीक है, तो हमें पूरे विश्वास है कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते होंगे तो ये 12 चैप्टर कवर कर लिए होंगे। लेकिन किसी वजह से या किसी कारण से अगर आप यह चैप्टर कवर नहीं कर पाए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके कवर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे रीडिंग भी कर सकते हैं जाकर, या ऐसे आप चाहे तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, और चाहे तो आप जो भी हर एक चैप्टर का VVI क्वेश्चन अलग अलग करके बताया गया है कि इस चैप्टर का कौन सा VVI क्वेश्चन आंसर है, इस चैप्टर का कौन सा VVI क्वेश्चन है, तो वहाँ भी आप जाके प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ऑब्जेक्टिव भी कवर किया गया है। खैर, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे गद्य खंड एवं काव्य खंड मिलाकर दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो हम आपको बता दें कि आपको इस तरह से याद कर लेना है, चैप्टर का नाम याद कर लेना है और चैप्टर का लेखक का नाम याद कर लेना है, और साथ में आपको यह भी याद कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, आपको ये भी याद कर लेता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि चैप्टर का नाम हो गया आपका अक्षर ज्ञान, जिसका राइटर अनामिका जी है। तो इसे आप रीडिंग करिए। अगर आपको रीडिंग करने का मन नहीं है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, और अभी तक आप इससे पीछे का चैप्टर कुछ कवर नहीं कर पाए हैं तो आप वहाँ से भी जाके टोटल चैप्टर कवर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे अब यहाँ पे अक्षर ज्ञान स्टार्ट हो गया है चैप्टर, तो ये तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद अगर आप इसका मायने समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मायने नहीं समझ पाते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से इसका मायने क्या होता है वो समझिए। देखिए, कविता का सबसे बड़ी बात हो जाता है मायने ही। पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन इसका जो मायने समझ जाना ही बड़ी बात होती है। तो मायने समझने से आपको यह फ़ायदा होता है, अगर आपके एग्जाम हॉल में आपसे इससे रिलेटेड माने कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ दे तो आप उसे जरूर आंसर लिख कर आइएगा, और आप या इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव भी पूछ दे तो आप इसे जरूर टिक मार के आइएगा। तो आप इसे जानने का प्रयास करें प्ले लिस्ट में जाके। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी है, 7-8 क्वेश्चन है, तो आप इसे पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे, पूरा क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। सिर्फ इसमें से हम आपको बता दें कि 2 से 3 ही ऐसा क्वेश्चन है जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2 से 3 साल के अंतराल में कर के सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसा है जो कि बार बार पूछा जाता है घुमा घुमा कर। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या करना चाहते हैं। देखो, ऐसा भी नहीं कि हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से अब आपको जितना 7 से 8 क्वेश्चन है सबका हम क्वेश्चन आंसर बताते हैं, साथ में हम आपको ये भी बताते हैं कि पर्यायवाची शब्द हो गया, प्रयोग शब्द हो गया, विपरीत शब्द हो गया, सब कुछ कवर करते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। तो वहाँ पर आइए ना, सबको सब कुछ कवर किया जाएगा, लेकिन जो भी है ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। तो आप प्ले लिस्ट में जाके आपको सब कुछ देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।